नमस्कार मित्रों, आप सभी को ई विजडम कोर्स में स्वागत है। मित्रों, लगभग पिछले 1 साल के अंदर आपने अगर मोबाइल खरीदा होगा तो अवश्य आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि इस मोबाइल में 5G सपोर्ट करता है या नहीं। आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो भी किसी ने आपको अवश्य पूछा होगा कि तुम्हारा मोबाइल 5G सपोर्ट है या नहीं, यानी तुम्हारे मोबाइल में 5G चलता है कि नहीं। 1 साल से मित्रों 5G के बारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रहा है। मित्रों, हमारे जैसे बहुत सारे लोग 5G मोबाइल खरीद कर ये सोच रहा है कि कब से 5G शुरू होगी, कब से 5G शुरू होगी, 5G 5G 5G। मित्रों, हमारी और आप सभी का 5G के लिए इंतजार का घड़ी अब समाप्त होने जा रहा है। आज यानी 1 अक्टूबर 2002 को हमारी माननीय प्रधानमंत्री 5G सेवा का लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इंडियन मोबाइल कांग्रेस के दिल्ली के इवेंट में ये लॉन्च करने जा रहे हैं। पहला फेज में ये 13 सिटीज़ पर 5G सेवा शुरू की जाएगी, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे। ये 13 सिटीज़ पर सबसे पहले फर्स्ट फेज में 5G शुरू की जाएगी। इसके बाद इस साल के अंत में पूरे भारतवर्ष में 5G सेवा शुरू हो जाएगी। 5G का ये आज का लॉन्चिंग डेट आने से पहले किस किस दौर से 5G का प्रोजेक्ट गुजरा उसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले IIT मद्रास में इसका टेस्ट करवाया गया, फिर सरकार के द्वारा 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी किया गया। स्पेक्ट्रम यानी क्षेत्रफल, यानी कौन सी कंपनियां कितनी एरिया तक, कौन सी एरिया तक अपना बिजनेस चलाएगा, इसका नीलामी हो। इस नीलामी में भारत के बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनियां भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, अदानी, जियो आदि ने भाग लिया। इन सभी कंपनियों ने 5G का स्पेक्ट्रम खरीदा। इस नीलामी में भारत सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपया मिला। इस प्रकार सभी कंपनियों के प्रयास से आज का ये 5G लॉन्चिंग डेट भी आ गया। वैसे मित्रों, दुनिया में 2016 से ही 5G इंटरनेट आ चुका था और साउथ कोरिया में सबसे पहले इसका आरंभ हुआ था। प्राय सभी देशों में 5G इंटरनेट सेवा चलाने का काम जारी है, प्रोजेक्ट जारी है, पर अब तक कुछ खास कंट्री में ही इसका सेवा चल रहा है, जैसे चाइना, अमेरिका, फिलीपाइंस, साउथ कोरिया, कनाडा, स्पेन, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया आदि देशों में संपूर्ण रूप से 5G सेवा लागू। अब चर्चा करते हैं 5G इंटरनेट लागू होने पर हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी दैनंदिन जीवन में, हमारी देश भारत में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले तो हमारी इंटरनेट सेवा में तेजी आएगी, यानी स्पीड आएगी। इसी बीच अगर किसी को 5G के बारे में पता नहीं है तो आपको बता दें कि 5G इंटरनेट का एक जेनरेशन है, इंटरनेट का एक ज़माना है। जैसे दुनिया में सबसे पहले जब इंटरनेट सेवा आया, इंटरनेट सेवा लागू हुआ तो उसे फर्स्ट जेनरेशन कहा गया, 1G कहा गया। उसके बाद उसमें थोड़ा बदलाव हुआ, थोड़ा स्पीड आया तो उसे सेकंड जेनरेशन कहा गया। फिर उसमें भी बदलाव हुआ तो उसे थर्ड जेनरेशन, 3 जेनरेशन कहा गया। उसके बाद फिर उसमें और बदलाव हुआ और स्पीड आया तो अभी का 4G यानी 4th जेनरेशन। और 4G के बाद नेक्स्ट जेनरेशन जो आने वाले हैं, जो आ चुका है दुनिया में, वो है 5th जेनरेशन, 5 जेनरेशन। इसी 5 जेनरेशन के बारे में, इंटरनेट के 5 जेनरेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 5G हमारे देश में लागू हो जाएगा तो हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे जीवन में, भारतवर्ष में क्या परिवर्तन आ सकता है। तो सबसे पहले आपको पता ही हो गया होगा कि इंटरनेट सेवा और स्पीड होगा, इंटरनेट सेवा में और तेजी आएगी। इंटरनेट सेवा में कितना तेजी आ सकता है, यानी कितना स्पीड बढ़ सकता है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते। मित्रों, 1G जब निकला था उसमें 2.4 kbps यानी किलोबाइट पर सेकंड का स्पीड चला था। उसके बाद जब 2G आया तो 64 kbps किलोबाइट पर सेकंड हुआ। उसके बाद जी जब आया था 144 kbps हुआ। उसके बाद 4G जब आया वो 100 mbps यानी मेगाबाइट पर सेकंड हुआ। उसके बाद 5G जब आएंगे 1 GB से लेके 20 GB पर सेकंड होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर कोई भी फिल्म या मूवी आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें प्राय 1 GB डाटा जाता है। तो 1 GB एक सिनेमा डाउनलोड करने में खर्च होता है, तो ये एक सिनेमा एक ही सेकंड में डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। मित्रों, इतना स्पीड आ सकता है ना, मज़ेदार मित्रों। और 5G जब आएगा तो हम 4K 8K वीडियो देख सकेंगे और शायद 3D वीडियो भी हम देख सकेंगे। तो 4K 8K वीडियो ये क्या है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। के समय में हम जो क्वालिटी के वीडियो देखते हैं वो है HD क्वालिटी। जो 4K वीडियो होगा वो आज के HD क्वालिटी के 4 टाइम्स बेटर होगा, 4 गुना अच्छा होगा। उसके बाद जो 8K होगा वो 8 गुना अच्छा, यानी 8 गुना अच्छा क्वालिटी का वीडियो होगा, इसलिए इसको 4K 8K कहा गया।
और 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल। अभी जो हम फोटो या वीडियो देखते हैं वो सिर्फ 2 डायमेंशनल है, जो लंबाई और चौड़ाई हमें दिखाई मिलता है। लेकिन जो 3D पिक्चर होगा, जो 3D पिक्चर होता है उसमें 3 डायमेंशनल होता है। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी दिखाई मिलता है। जैसे आपने हॉल में जाकर 3D सिनेमा देखा होगा, खास करके हॉलीवुड सिनेमा 3D में दिखाई मिलता है। भारतीय सिनेमा में भी बहुत सारे ऐसे 3D सिनेमा बनाए गए हैं, उसमें शायद आपने देखा होगा कि किस तरह दिखता है 3D। 5G इंटरनेट लागू होने पर बहुत सारे डिवाइस को एक साथ कनेक्ट किया जा सकेगा। फिर उसके बाद हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी बहुत स्पीड आ सकते हैं, बहुत तेज़ी आ सकती है। बैंकिंग का ट्रांजैक्शन हो, चाहे फॉर्म फिलअप करना हो या डाटा शेयरिंग। उसके बाद जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं उसके लिए तो और भी मज़ा आने वाला है। जैसे अभी हम वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें इंटरनेट की वजह से कभी कभी लैगिंग होता है, कभी कभी रुक जाती है। उसमें 5G जब आएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा स्पीड पूरा फाई चलेगा, मज़ा आएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि जब 5G सेवा हमारे देश में आएंगे और उसे हम यूज़ करना चाहेंगे तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। आज के कंपेयर में, आज के 4G के कंपेयर में कितना पैसा देना पड़ेगा। मित्रों, इसके लिए अभी तक कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई सरकार ने या कंपनियों ने बताया नहीं कि, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि इसका रेट, इसका प्राइस 4G के आसपास ही रखा जाए। और जिन जिन देशों में वर्तमान 5G सेवाएं चल रहा है उसको देखा जाए तो अगर 100 रुपया का 4G सेवाएं उनको मिल रहा था तो 5G सेवाएं उनको 120-25 रुपया ऐसा देना पड़ रहा है। मतलब 20-25% में बढ़ोतरी आई है प्राइस में, मतलब कॉस्ट में। और शायद हमारा देश में भी इतना ही होगा, मतलब 20-25% ज़्यादा पैसा हमें पे करना पड़ेगा। जैसे अभी 4G सेवाएं चलाने में 199 से 250 तक मंथली चार्ज हो रहा है, तो शायद 5G में 300 से लेकर 350 तक का चार्ज हो सकता है। मित्रों, अंत में चलिए आपको 5G से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। मित्रों, 5G की रेडिएशन से क्या रजनीकांत के फिल्म रोबोट 2.0 में दिखाए जैसे प्रकृति के पशु पक्षियों में समस्या आ सकती है, क्या पक्षियां मर सकती हैं? उत्तर में हमारी सरकार का कहना यह है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया में स्वास्थ्य का हेल्थ का ख्याल रखता है, उनके मुताबिक जो रेडिएशन लिमिट रखा गया है उसी के मुताबिक होगा। मतलब इससे 5G के रेडिएशन से ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और आपको बता दें कि जापान ने 6G यानी इंटरनेट का 6th जनरेशन के लिए भी काम शुरू कर दिया है। 6G के स्पीड के बारे में बताया गया है कि इससे 100 आवर से भी ज़्यादा वीडियो एक ही सेकंड में डाउनलोड किया जा सकेगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 6G लागू हो जाता है दुनिया में तो कितना बड़ा चेंजेस आ सकता है हमारी दुनिया में। मित्रों, जो भी हो, हमारे देश के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में 5G की वजह से बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन आने वाला है। तो ये था मित्रों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ आपको मिले और आप देख सके। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।